बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम प्यारी बहनों को, मेरे भाइयों को, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत में होंगे, अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आज मैं आपको पाउच बनाना सिखाऊंगी इस डिज़ाइन में। ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है और मैंने ये पहले से तैयार करके रखा हुआ है क्योंकि मैं इसके ऊपर पीको करूँगी जब, तो फिर आपको समझ आएगी कि ये पाउच है। तो इसके लिए जी हमें चाहिए वूल जो है वो पिंक कलर में चाहिए 2 प्लाई। इसके अलावा हमें ग्रीन चाहिए और वाइट कलर चाहिए और पर्पल कलर चाहिए। पर्पल का हम छोटा सा सिर्फ इसके दरमियान में ये जो है राउंड हमने बनाना है, तो इसके लिए हमें पर्पल चाहिए होगा। क्रोशिया हुक जो है वो है 1 और 2 नंबर। इसके अलावा सीज़र चाहिए होगा हमें। तो आइए चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए अपने वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो है हम लेंगे जी पर्पल वूल और इसको हम इस तरह से फिंगर पे हम फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम ऐसे इसको ग्रा लगा देंगे। फिर यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद फिर इसी में हम दूसरी चेन बनाएंगे, लेकिन याद रहे कि ये जो है सिंगल क्रोशिया है, हाफ नहीं बनाना हमने ना, तो इसमें हमने डबल बनाना है। तो ये हमने बनाना है जी 16 बार। सोलह बार हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया है। अब जो चेन हमने पहले बनाई थी उसी चेन में हम इसको स्टिच कर देंगे ऐसे, और यहाँ से हम धागे को काट लेंगे। ये धागा हमने काट दिया। इस तरह इन दोनों धागों को हम आपस में स्टिच कर देंगे ताकि ये खुल ना जाए। ऐसे ये पहला राउंड जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम पिंक कलर लगाएंगे। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बना ली। अब इसके बाद फिर इसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे हम 5 बार। पांच बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद इस धागे को इस तरह हम यहाँ पे छोड़ देंगे और फिर जो पहली और दूसरी चेन स्किप करके तीसरी नंबर वाली चेन में हम इस धागे को अंदर ले आएंगे ऐसे, और फिर इसको खींच देंगे इस तरह से। इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर बाल उठाएंगे। फिर एक चेन छोड़कर दूसरे नंबर वाली चेन में हम फिर इसी तरह बनाएंगे डबल क्रोशिया 5 बार।
5 बार हमने बना दिया। अब इस धागे को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर पहली चेन में इस धागे को हम अंदर ले आएंगे ऐसे और इसको खींच लेंगे। ये देखिए जी। इसके बाद फिर 2 चेन के बाद फिर एक चेन छोड़कर दूसरे नंबर वाली चेन में हमने फिर इस तरह 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हमने एक चेन स्किप करके दूसरी नंबर वाली चेन में हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं और ये देखिए ये खूबसूरत सा फूल बन गया है। अब ये लास्ट है। इसके बाद हम ग्रीन धागा जो है इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखिए जी। इस तरह अब यहाँ पे इसको हम बंद कर देंगे। इसके बाद फिर 2 चेन ऐसे और यहाँ पे हम इसको स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम लगाएंगे जी ग्रीन कलर। ये देखिए ये सेम इस तरह बन चुका है और अब हम ग्रीन कलर लगाएंगे। अब हम लगाएंगे ग्रीन कलर। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन हमने बना ली। अब हमने जो 2 चेन बनाई थी उनमें ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब इसके बाद 3 चेन 1 2 3 और इसके बाद फिर हम यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद फिर हम ये साथ वाली 2 चेन जो हैं इनमें हम बनाएंगे 3 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3। अब इसके बाद फिर हम साथ वाली 2 चेन जो हैं इनमें बनाएंगे जी 3 बार डबल क्रोशिया। 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने 3 चेन बनाई हैं और अब 3 चेन के बाद फिर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए जी ये नोकें बन रही हैं और इसके बाद फिर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद फिर हम बनाएंगे 3 बार डबल क्रोशिया साथ वाली 2 चेनों में। तीन बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद 3 चेन 1 2 3 चेन के बाद फिर हम बाल उठाएंगे और फिर यहीं पे हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये चिकोर सी टिक्की बन जाएगी खूबसूरत सी। ये देखिए और फिर इसके बाद 3 बार बनाएंगे हम साथ वाली 2 चेनों में डबल क्रोशिया। 1 2 3 के बाद फिर हम बाल उठाएंगे और फिर साथ वाली 2 चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह। अब इसके बाद फिर 3 चेन के बाद फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार बनाना है हमें डबल क्रोशिया। 3 बार एक तरफ से 3 बार दूसरी तरफ से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। और अब इसके बाद फिर 2 चेनों में हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे अब हमने इसको स्टिच कर देना है यहाँ पे पहली चेन में इस तरह से। ये देखिए जी ये खूबसूरत सी जो टिक्की है ये बन गई है सेम ऐसे। अब हमने यहाँ पे इसके ऊपर जो है वाइट कलर लगाना है। बहुत इजी डिज़ाइन है ये और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है ये। अब यहाँ पे हम लगाएंगे वाइट कलर।
अब यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3, और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे। अब इसके बाद फिर 3 चेन, 1 2 3, और इसके बाद फिर बाल उठाएंगे। फिर यहाँ पे हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए जी, इस तरह। अब इसके बाद फिर हम यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे। इसके बाद फिर 7 वाले खाने में बनाएंगे। ऐसे। इसके बाद फिर बनाएंगे। अब इसके बाद फिर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना ली। अब फिर यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। तीन बार डबल क्रोशिया बना दिया। ये देखिए जी, इस तरह से ये खूबसूरत से डिज़ाइन बन जाएगा। अब इसके बाद फिर हम बाल उठाएंगे और फिर हम 2 चेन जो हैं इनमें बनाएंगे 3 बार डबल क्रोशिया। ऐसे। और फिर 7 वाली में बनाएंगे। ऐसे। अब 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में हम इसको स्टिच कर देंगे और यहाँ से 2 चेन स्किप करेंगे। ऐसे और फिर ऐसे। अब यहाँ से हमने इसी तरह बनानी है जैसे कि हमने ये बनाई हुई है। ये देखें जी, ये डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है और खूबसूरत लग रहा है। आप इस तरह छोटे छोटे बनाकर फूल इसके पर्स के साथ भी लगा सकते हैं। पर्स भी बन सकता है, कुशन भी बन सकते हैं, पिलो कवर भी बन सकते हैं इस डिज़ाइन में, और पाउच भी बना सकती हैं आप। तो अब मैं ये बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमने इसके जो हैं 8 राउंड कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये आखिरी राउंड है। इसी तरह हमने बनाया है 3-3 बार हमने इसके बनाए हैं, डबल क्रोशिया बनाए हैं हर एक स्पेस में। तीन बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया। 3 बार डबल क्रोशिया बनाने से ये देखिए बिल्कुल सेम एक जैसा लगता है। यहाँ पे इसके जो है ये जो लाइन है सेम ऐसी लगती है जैसे कि हमने और बनाया हुआ है। तो आपने भी ऐसे ही बनाना है। अब फिर हम यहाँ से बाल उठाएंगे और फिर 7 वाली स्पेस में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह ये आखिरी राउंड हम कंप्लीट करेंगे। हर एक चेन में से हमने 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाया है और ये जो था हमारा आखिरी राउंड था, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाले चेन में इसको स्टिच कर देंगे इस तरह से। और अब हमने यहाँ से पिंक कलर धागा जो है वो लगाना है इस तरह से। अब हम ये कलर लगाएंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। सॉरी, हमने स्टिच करना है, मुझे वही पहले का ख्याल आ रहा है कि हमने इसी तरह बनाना है। अब हमने इसको इस तरह स्टिच करना है।
वाइट कलर का जो धागा है इसको हम यहाँ से काट लेंगे। और अब हम पिंक कलर जो है इसके साथ यहाँ पर पीको बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 चैन बनाकर हमने फिर यहीं पे इसको स्टिच करना है, ऐसे इस तरह से। और फिर 2 चैन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चैन में हमने फिर इसको इस तरह स्टिच करके तो यहाँ पे पीको बना देनी है, ऐसे। अब यहाँ से फिर 4 चैन, 1 2 3 4। और ये जो ऊपर वाली चैन है आधी में से हम और फिर दूसरी चैन में इसको अंदर लेके आएंगे धागे में और इसको स्टिच कर देंगे, ऐसे ये पीको खूबसूरत सी बनती जाएगी। और साथ साथ ये पाउच जो हमारा है ये भी स्टिच होता जाएगा। अब यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ पे फिर 4 चैन और 4 चैन के बाद फिर हमने इसी तरह आधी आधी चैन में से इसको बंद करना है, ऐसे। और फिर इसी तरह 7 वाली चैन में बनाना है, इस तरह से। ये देखें जी, ये खूबसूरत से डिज़ाइन की पीको जो है ये तैयार हो रही है। और हम इसको इसी तरह 3 तरफ से बनाएंगे तो फिर यहाँ से हम और डिज़ाइन में बनाएंगे। यहाँ से हम फिर 4 चैन बनाएंगे और 4 चैन के बाद फिर हम आधी चैन में से इस तरह से इसको बंद कर देंगे। ये देखें जी, ये खूबसूरत सी पीको जो है ये बन चुकी है और कितनी प्यारी लग रही है। अब इसके बाद फिर हम ये 7 वाली चैन में और फिर दूसरी 7 वाली चैन में हम इसको स्टिच करके फिर 4 चैन बनाएंगे। 4 चैन के बाद फिर हम आधी आधी चैन में से इसको इस तरह से बंद करेंगे और फिर यहाँ से ऐसे फिर 4 चैन और फिर हमने यहाँ पर आधी चैन में इसको बंद करना है। बहुत ही आसान, ये बहुत खूबसूरत पीको है। फिर 4 चैन के बाद फिर हम यहीं पे इसको बंद करेंगे, ऐसे। और फिर यहाँ पे एक चैन स्किप करके दूसरे नंबर वाली चैन में हम स्टिच करेंगे। फिर 4 चैन बनाएंगे और 4 चैन के बाद फिर हम यहाँ पर आधी चैन में इसको बंद कर देंगे और इसके बाद फिर हम बनाएंगे इस तरह। वाइट और पिंक कलर का कंट्रास्ट बहुत प्यारा लगता है, आप इस तरह के बनाएं। ऐसे। अब हम ये जो 2 नोकें हैं इन नोकों में बनाएंगे पीको। फिर 4 चैन और 4 चैन के बाद फिर हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, ऐसे। अब हम यहाँ से बनाएंगे हाफ क्रोशिया और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जी 5 चैन, 1 2 3 4 5 चैन बना ली। और अब हम यहाँ पे इसको स्टिच कर देंगे। यहाँ से फिर 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पे स्टिच कर देंगे इसको। फिर इस तरह 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और फिर 7 वाले स्पेस में इसको स्टिच कर देंगे। फिर 5 चैन बनाएंगे और इस तरह हम इसको बंद करते जाएंगे। ये देखिए जी, इस तरह हमने दोनों तरफ से इस तरह 5-5 चैन बनानी है। ये देखिए जी, 5 चैनें हमने बना दी। अब यहाँ पे हम इसको स्टिच कर देंगे और यहाँ से बंद कर देंगे, ऐसे। अब एक चैन स्किप करके आगे जाएंगे।
यहाँ पे हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 और बाल उठाएंगे। फिर इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 बार। सात बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया। ये देखिए, इसी तरह आपने भी करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने बंद किया और फिर इसी में हम 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी जी, 7 बार हमने दूसरी पिको मैंने स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने सोचा कि वो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने फिर ये स्टार्ट कर दिए। तो ये देख लें, आप सीख लें। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है लेस का। ये भी हमें डबल क्रोशिया ही बनाना पड़ता है, फिर उसके ऊपर 3 चेन बनानी होती हैं। तो यहाँ पे इसको बंद करना होता है। ये भी खूबसूरत डिज़ाइन में लेस बन जाती है। इस तरह एक बार डबल क्रोशिया बनाकर फिर हमने इसमें इसको स्टिच करना होता है और फिर दोबारा इसी तरह बनाना होता है डबल क्रोशिया। फिर 3 बार चेन बनाकर तो इसी में हमने इसको बंद करना होता है। ये देखिए जी, ये खूबसूरत सी पिको बन रही है। और अब इसको मैं यहाँ पे स्टिच करूँगी। ऐसे अब बाल उठाऊंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर यहाँ से 3 चेन, इसको इसी चेन में बंद कर दूंगी, फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर 3 चेन बनाकर इसी में इसको मैं बंद कर दूंगी। ये देखिए जी, ये खूबसूरत सी पिको बन रही है। वाह, इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाया और इसके बाद 4 चेन, 1 2 3 4 और यहाँ पे इसको फोल्ड कर दिया और खूबसूरत सी पिको जो है ये बन चुकी है। ये देखें जी, कितनी प्यारी लग रही है ये पिको। आप इस तरह की बनाएं। अब इसके बाद फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और डबल क्रोशिया के बाद फिर 4 चेन ऐसे और फिर यहीं पे इसको बंद कर देंगे और इसके बाद फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया के बाद फिर 4 बार चेन बनाएंगे और फिर यहीं पे इसको बंद कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे बनाएंगे, फिर इसके बाद 4 चेन और फिर यहाँ पे इसको स्टिच कर देंगे। फिर ये 7 वाले खाने में इसको बंद करेंगे और फिर यहाँ से बाल उठाएंगे। फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। इसके बाद फिर चेन, इसी तरह हम फिर बनाएंगे। ये जो है हमारा आखिरी राउंड है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में ये पाउच जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डोरी डालूंगी तो फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। और बहुत इजी है, आप भी बनाएं, बहुत प्यारे लगते हैं, बच्चों के साथ भी बहुत प्यारे लगते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको स्टिच कर दूंगी ऐसे और इसको बंद कर दूंगी। यहाँ से धागा में काट दूंगी इस तरह और इसको अब मैं इसके अंदर ले आऊंगी ऐसे, इस तरह। ऐसे
ये देखिए जी, खूबसूरत सा पाउच जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसका डिज़ाइन भी देख लें आप, कितना प्यारा लगता है। ये देखिए जी, अब मैं इसमें जो है डोरी डालूँगी। डोरी भी मैंने वूल की ही बनाई है और बहुत अच्छी लगेगी इसके साथ। अब हमने डोरी डालनी है और फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कैसा बना। अब हम डोरी डालेंगे। ऐसे हर एक स्पेस में से हम डोरी डालेंगे। ये देखिए जी, हमने डोरी भी इसमें डाल दी है। और इसके साथ आप हैंडल भी बना सकती हैं। अगर हैंडल बनाना चाहें तो वो भी बना सकती हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ये देखिए जी, ये पाउच है हमारा खूबसूरत सा। ये मैं पहले दिखा दूँ आपको। अब देखिए, इसको हम ऐसे खींचेंगे तो ये देखिए जी, कितना खूबसूरत पाउच बन चुका है। ये देखिए, आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपका फीडबैक का इंतज़ार करूँगी और आप भी इस तरह बनाना सीखें। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है ये पाउच का, और आप सेम ऐसा ही पाउच बना के आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, गिफ्ट भी आप कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।